हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपीएम एकेडमी। जॉब का एक ऐसा जो है जुनून रहता है स्टूडेंट्स में कि कोई भी कैसी भी जॉब बस बहुत जल्दी हमें मिल जाए। 2019 में ग्रेड फोर्थ की हाई कोर्ट में वैकेंसी आई थी। अभी तो आप लोगों को पता ही है कि राजस्थान ग्रेड फोर्थ एग्जाम जो है चल रहा है, उसकी प्रिपरेशन बच्चों की चल रही है। सितंबर में एग्जाम है, उसके लिए जो है फॉर्म भी, आवेदन भी हो चुके हैं। 24 लाख फॉर्म भरे गए हैं। लेकिन ग्रेड फोर्थ की ही एक वैकेंसी जो है आपकी 2019 में भी आई थी हाई कोर्ट में। काफी सारे बच्चों ने फॉर्म भरा और ऑल ऑफ सडन जो है उस एग्जाम को निरस्त कर दिया गया। वो एग्जाम फिर से होने के लिए तैयार है, उस पर चर्चाएं शुरू हो चुकी है और पॉसिबिलिटी है कि उस एग्जाम को दोबारा इस साल उस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा और लगभग 6000 पदों पे उस एग्जाम को करवाने की पॉसिबिलिटी है। उस वैकेंसी में कौन बच्चा एप्लीकेबल है, कौन बच्चा एग्जाम दे सकता है, क्या सिलेबस है, प्लस क्या क्राइटेरियाज हैं, वो सारे डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो जो बोर्ड पे आपको पीडीएफ दिख रही है, ये वही पीडीएफ है, वही नोटिफिकेशन है जो राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने जारी किया था। यानी जो भी बातें हम लोग करेंगे उसी नोटिफिकेशन के बेसिस पे करेंगे, कुछ भी इधर उधर बात नहीं होगी। तो सबसे पहली बात तो इस साल ये वैकेंसी जो कैंसिल हुई थी वो दोबारा आने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए हमें इसके लिए तैयार रहना है। दूसरी बात, इसके लिए तैयार इसलिए भी रहना है क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो आपके ग्रेड फोर्थ जो अभी होने वाला है राजस्थान ग्रेड फोर्थ उससे सिमिलर है, और मैं कहूंगी उससे थोड़ा कम है। इसमें सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, हिंदी, इंग्लिश और जीके। यस फ्रेंड्स, सिर्फ 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, हिंदी, इंग्लिश और जीके, ग्रेड फोर्थ हाई कोर्ट ग्रेड फोर्थ एग्जाम के लिए, जिसकी पॉसिबिलिटी है 6000 पदों पे आने की। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो राजस्थान उच्च न्यायालय ने ये जो नोटिफिकेशन निकाला था 2019 में, उसमें इन्होंने जो जो चीजें बताई थी उसमें बताया था कि प्रति माह 12,400 रुपए पारिश्रमिक पर जो है प्रोबेशन ट्रेनीज की सीधी भर्ती इन्होंने निकाली है। यानी प्रोबेशनरी टाइम पे उन लोगों को 12,400 रुपए दिए जाएंगे, और ये पूरा एक नोटिफिकेशन आया था। अब इसमें इन्होंने बताया था कि कितने रिक्त पद हैं, पर अभी हाल ही के अंदर जो रिक्त पद हैं उसके हिसाब से ये पॉसिबिलिटी है कि 6000 पदों पे लगभग ये आए। अच्छा, एक हमारे दिमाग में ये डाउट है कि यहां पर, ठीक है, जो महिलाएं होंगी उनको भी शामिल किया है और पुरुषों को भी, यानी फीमेल्स भी फॉर्म लगा सकती है जैसे ग्रेड फोर्थ के अंदर सेम। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये एक बच्चा ये जानना चाहता है कि मैम इसका क्वालिफिकेशन क्या है, कौन बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो देखो, आवेदन के लिए इसमें बहुत अच्छे से नोट डाल के लिखा है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, यानी कौन बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है, मिनिमम अकेडमिक क्वालिफिकेशन। सर स्पष्ट शब्दों में लिख रखा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या राजस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से सेकेंडरी, यानी क्लास 10th आप लोगों ने कर रखी है, सिर्फ 10वीं पास बच्चे जो है आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या राजस्थान या सरकार द्वारा कोई मान्यता प्राप्त बोर्ड से ही आपने 10th क्लास की है, ऐसे वैसे फर्जी वर्जी डिग्री लेकर नहीं आए। दूसरी चीज, देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान हो और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान हो। आप लोगों का ये हिंदी को क्यों शामिल किया गया है कि आपको जो काम करना है अगर वो हिंदी में करना है तो आपको ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हिंदी वाला जो सेगमेंट है वो लगभग 40 नंबर का है आपका। इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए, जो 25 नंबर का सर है इंग्लिश, उसकी जानकारी इसलिए होनी चाहिए कि वहां पर आपको प्रैक्टिकली डील करना है, फाइल वगैरह पे एटलीस्ट नेमिंग वगैरह ये सारी चीजों के बारे में आपको, एक फाइल आपको इधर से उधर कर रही है और वो फाइल का नाम तक आप नहीं पढ़ पाए तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए लैंग्वेज का आना जरूरी है। इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों है, हिंदी ज्यादा है, इंग्लिश 25 है। इसमें राजस्थान जीके भी है कि जिस जगह पर, जिस राज्य में आप काम करने वाले हो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये 3 विषय हैं, व्यवहारिक ज्ञान आपका चेक किया जाएगा। आप ये मान के चलिए ये एग्जाम आप इजीली क्रैक कर सकते हो क्योंकि 3 ही सब्जेक्ट है। कोई हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहा है तो वो बच्चा तो इजीली निकाल लेगा, लेकिन जो अभी ग्रेड फोर्थ की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इस वाले ग्रेड फोर्थ पे भी ध्यान दे सकते हैं, हाई कोर्ट वाले पे जब ये आता है।
दूसरा, आप यहीं के होने चाहिए, इसी देश के, ये नहीं हो कि तुम जो है दूसरे देश से आके यहाँ नौकरी ले लो, ना ना, हमारे पास तो खुद ही जनसंख्या खूब है। चलिए, इसके बाद में एज का भी क्राइटेरिया इसके अंदर दे रखा है, और इसमें आवेदन के समय से 18 वर्ष की आयु से मांगा जाता है, और 40 वर्ष की आयु का नहीं होना चाहिए, मतलब 18 to 40 के बीच के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल है। लेकिन ये तारीख तब से गिनी जाती है जब आपका नोटिफिकेशन आता है, जिसको ये खुद बताते हैं कि भैया इस तारीख से मानेंगे, जो कि नोटिफिकेशन आने के बाद में ही क्लियर हो पाएगा। इसी के साथ में जो है आपको स्पष्ट रूप से इस तरह से नोटिफिकेशन ये लोग निकाल के देंगे, जैसे पिछली बार नोटिफिकेशन फॉर्म के भी आपके पैसे, फॉर्म फिल करने पे भी नोटिफिकेशन में पैसा बता दिया था इतने रुपए लेना है। जैसे नॉर्मल जो भी कैटेगरीज हैं आपकी, जो है ईडब्ल्यूएस हो गया, जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, इन लोगों को 150 रुपए देने हैं, ठीक है क्या। और जो एससी एसटी हैं उनको, या विडो हैं, अबेंडेंड हैं, यानी जिन्होंने डिवोर्स ले लिया, उन लोगों को 100 रुपए देने होंगे, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद में ये भी बोल दिया है कि भैया ये मत सोचना कि आपके परीक्षा शुल्क वापस दिया जाएगा। फॉर्म इन्होंने 2019 में भरवाए, सब बच्चों से पैसा इकट्ठा कर लिया, रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया, लेकिन बच्चे एक पल ये ना सोचे कि तुम्हारा पैसा वापस 100 रुपए या 150 रुपए तुम्हें दिया जाएगा। इसके लिए बिल्कुल लिख रखा है कि ठीक है क्या, इसको अगली परीक्षा के लिए आरक्षित किया जाएगा। भर्ती प्राधिकारी द्वारा विज्ञापन ही निरस्त नहीं किया जाता, उसके साथ में अनुज्ञेय होगी। यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है परीक्षा शुल्क की वापसी से संबंधित किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब आपको रिटर्न करने पे वो लोग ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, वो तो पैसे लेने पे ध्यान देंगे। इसके बाद में कुछ यहाँ पर जो भी चीजें हैं कि अगर आपने दहेज लिया है, वो सारी चीजें जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, ऐसा कुछ भी चीज की है आपने, दोबारा जो है सेकंड मैरिज कर ली है पहली व्यक्ति के, पहली पत्नी के होते हुए, तो वो सब मान्यता नहीं है। तो ये सब चीजें हैं जो नॉर्मल होनी चाहिए। इसमें लिख रखा है सर 2 घंटे की परीक्षा होगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो अब आने वाली है जो सिलेबस को आपको बताएगी। सर सिलेबस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनेंगे। लिखित परीक्षा 2 घंटे की होगी। लिखित परीक्षा कितने घंटे की? सर 2 घंटे की होगी, जिसमें मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड 10th लेवल का, मैट्रिक लेवल का 10th लेवल का एमसीक्यू एग्जाम आपका होगा, जिसमें हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, स्पष्ट रूप से लिखा है। और लिखा है कि आपको लिखित परीक्षा भी देनी है और साक्षात्कार इंटरव्यू भी देना है। आपको 4th ग्रेड बनने के लिए रिटन एग्जाम तो लगेगा ही, प्लस आपको जो है साथ में जो है साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए भी अपीयर होना है, जिसमें 85 मार्क्स जो है आपके रिटन एग्जाम के होंगे, और 15 नंबर सीधे सीधे आप लोगों के इंटरव्यू के होंगे। अब इस 85 मार्क्स को कैसे कैटेगराइज किया है हिंदी, इंग्लिश और जीके में, वो भी इन्होंने बताया है कि बच्चों को जो है 40 नंबर का तो हिंदी तैयार करना है, 25 नंबर का इंग्लिश तैयार करना है, और 20 नंबर का आप लोगों को जो है तैयार करना है जीके वाला पार्ट। साफ साफ लिखा है सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और राजस्थान संस्कृति व बोलियों के लिए 40, 25 और 20 अंक होंगे। यानी जो ग्रेड 4th की तैयारी कर रहा है, हिंदी पढ़ के जा ही रहा है, इंग्लिश पढ़ के जा ही रहा है, प्लस उसको जीके और पढ़ ही रहा है, तो तुम्हें मैथ्स, साइंस, फलाना ढिमकाना 2-4 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स एकदम नहीं पढ़ने इस पोस्ट के लिए, ठीक है क्या। ये सारी चीजें आपको लिखा है। और इसमें एक चीज और लिख दी, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में समान कुल अंक लाने वाले अभ्यर्थियों के मामले में साक्षात्कार में अधिक लाने वाले को वरीयता दी जाएगी। तुम 2 लोग जो है बराबर नंबर ले आयो इंटरव्यू में प्लस उसमें आपके जो है उनमें, तो वरीयता किसको दी जाएगी? वरीयता दी जाएगी जिसने इंटरव्यू में ज्यादा लाया। तो इंटरव्यू में भी तुम्हें अपना बेस्ट जो है प्रदर्शन करना है। इसमें भी उन्होंने बोला है कि एक निम्नतम कैटेगरी को इतने मार्क्स तो लाने ही हैं, और आपके जो मार्क्स हैं वो दोनों के जुड़ेंगे, इंटरव्यू के लिए भी जुड़ेंगे और लिखित परीक्षा के भी जुड़ेंगे। उसके आधार पर ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, ऐसा मत सोचना कि थोड़ा सा जो है किसी, मैं जो है इंग्लिश छोड़ जाऊं, मैं जीके छोड़ जाऊं, मैं हिंदी छोड़ जाऊं, छोड़ना कुछ नहीं है, 3 ही तो विषय हैं, उनको पढ़ के क्वालिफाइंग मार्क्स का भी ध्यान रखना है। जैसे यहां पर सीधा सीधा लिखा है कि एससी एसटी दिव्यांग के लिए 34 नंबर लाना जरूरी है, और बाकी लोगों के लिए 38 नंबर लाना जरूरी है 85 नंबर में से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है क्या। तभी आपको जो है इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। उसके बाद में भी आप लोगों को साक्षात्कार में 40 अंक, इसके मतलब टोटल मिला के 40 होना चाहिए एससी एसटी और कैटेगरीज के पास में, प्लस बाकी लोगों के पास 45 होना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम के लिए, इस जॉब के लिए योग्यता रखते हैं। अगला है सर लिखित एग्जाम में क्या क्या आएगा। स्पष्ट रूप से आपके सामने सिलेबस मैंने खोल दिया है,
जनरल हिंदी है जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समास, संधि, विलोम शब्द, प्रायवाची, काल, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति, समानार्थी, सब कुछ। ग्रेड 4th एग्जाम है लेकिन सिलेबस सब कुछ है हिंदी में। इंग्लिश में भी देखो, टेंस, आर्टिकल, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मॉडल, रिक्वेस्ट, परमिशन, प्रोबेबिलिटी यानी मॉडल सारे, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, जेंडर, एडजेक्टिव, वर्ब, एडिटिंग एंड ओमिशन, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। मैं तो कहूंगी कि जो कुछ इंग्लिश में आ सकता था वो सब इसने दे दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। 25 मार्क्स ये आपका रखता है। पास होना भी जरूरी है। राजस्थान कल्चर का भी आपका पार्ट है। इंग्लिश बेचारी को राजस्थान कल्चर से ज्यादा इज्जत मिला है यहाँ पे, पहली बार ऐसा देखने को मिला है। फिर इसमें राजस्थानी कल्चर में लोकोक्तियां, कहावतें, मुहावरे, राजस्थान से संबंधित चीजें हैं बच्चों, जो प्रैक्टिकल बोलियां आनी चाहिए, मुहावरे आने चाहिए, कहावतें, भौगोलिक स्थिति आनी चाहिए, ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में पता होना चाहिए, वेशभूषा, मेले त्योहार, लोक देवता, ये सारी चीजें। अब आ गया नोटिफिकेशन के लिए। आप नोटिफिकेशन के बाद में अप्लाई कैसे करना है, तो देखो अप्लाई अभी तो आपको करना नहीं है, इस तरीके से इन्होंने पूरा बताया था कहां कहां पे कितने रिक्त पद है। हाल फिलहाल की स्थिति ये है कि इसमें राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्जाम के अंदर पॉसिबिलिटी है कि मंथ एंड तक या नेक्स्ट मंथ तक हाई कोर्ट एलडीसी के साथ में इस एग्जाम को ये लोग निकाले। 6000 पदों पर निकालने की पॉसिबिलिटी है। अच्छी बात यह है कि आएगा हिंदी, इंग्लिश और जीके, जहां पर ये 40, ये 25 और ये 20, टोटल 85 मार्क्स का। 15 मार्क्स का तुम लोगों का इंटरव्यू होगा। इस साल में आने की प्रोबेबिलिटी है। 6000 पद हैं। योग्यता बोला है 18 से 40 आयु है। योग्यता बोला है 10th पास हो, हिंदी की जानकारी हो। ये सारी चीजें करके जो है आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। बस आपको सावधान रहना है। पर नोटिफिकेशन आते ही, क्योंकि बच्चे पहले से ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दे विल बी रेडी, वो तैयार हैं इस एग्जाम के लिए। आप लोग में से जो तैयार नहीं है वो भी तैयार रहे, इस सिलेबस को भी ध्यान में रखते हुए। बाकी स्टे कनेक्टेड विद अस। आप हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारी करेंगे इस चैनल से तो ये वाला जो हाई कोर्ट ग्रुप डी है इसकी तैयारी भी साथ में हो जाएगी। हम लोगों ने जो है अभी ग्रुप डी का कोर्स जो चला रखा है, सेम कोर्स से भी मदद मिल जाएगी। कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा है वो भी कवर करवा दिए जाएंगे। चैनल से जुड़िए रहिए, इंग्लिश के लिए किसी भी एग्जाम में आता है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो किसी भी एग्जाम के लिए इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल पे आप उस एग्जाम की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।